ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 9th ਦਾ ਬਾਬ ਨੰਬਰ 10 ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਣਾ ਕੇ। परफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन है यह डिटेल ना सारा देखते हैं। इस ट्रेन बहुत से नुकसानदेह असरात का मौजब बनती है, मौजब वजह बनती है। ठीक है, पहला की है जी मिट्टी की तेजाबियत उच की करती है, इजाफा कर देती है। मिट्टी की तेजाबियत इजाफा पहला पॉइंट। इंसानी और आबी हयात, आबी पानी च रहने वाली, इंसानी और पानी च रहने वाली जिन्नी भी जिंदगी आ उहदे लई की है नुकसानदेह। अगली गल जंगलात की तबाही, जंगलात को नुकसान हो गया, उसकी तबाही का बास बनती है। ज़रई पैदावार कम, ज़रात से नुकसान हो गया। इसका अलावा जी ये जो नुकसान है इन्हों तो अलावा की आ अमारात तरीखी नवादरात, यानी कि जड़ियाँ खास तरीखी चीज़ा वा नादर चीज़ा अजूबे टाइप होंदियां जड़ियाँ खास होंदियां वा उन्होंने नुकसान। मुजस्मे पुल रेलवे लाइन, मुजस्मे पुल रेलवे लाइन इन्हों की करती, जिस तरह रेलवे लाइन और पुल वगैरह वा इन्हों कर देंदी है जंग आलूद करती है। ठीक है, अगर हुण इस ट्रेन के असरात एक शार्ट क्वेश्चन बन के आ जाए ना अगर, तो बुक के अंदर यह जिन्ना पार्ट लिखिया होया, ठीक ये एक परफेक्ट शार्ट क्वेश्चन का आंसर आ। यह सारिया चीज़ां मैंशन हो जानियां, एक बड़ा कह लो कि अच्छा जवाब आ अगर असरात शार्ट क्वेश्चन च आ जाए 2 नंबर के कि मेन असरात लिखो, तो यह बड़ा अच्छा जवाब वह बुक के स्टार्ट आ ये मैंशन आ। हुण डिटेल ना अगर सवाल आ जाए फिर तो सारिया हैडिंग लिखनिया तुसीं। सारे को पहले नंबर पर मिट्टी के असरात की है, मिट्टी को तेजाबी बनाने में, यानी कि असल ये है कि तेजाबी बनाने तो की मुराद है इस ट्रेन की कि ये एक स्केल हुंदा पीएच स्केल, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 0 ਚਲੋ 0 ਤੋਂ 14 ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਚ 7 ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਚ ਆਇਆ मतलब ਕੀ ਆ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਇਹ ਪੀਐਚ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼ एसिड ਜਾਂ एसिडिक, इधर ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ बेसिक। ठीक, यानी कि बेसिस के हिसाब नाल ਉਹਦੀ नेचर कैसी होएगी बेसिस। तो ये तुसीं कह लो यह स्केल के उपर वैल्यू आ ना 0 तो 14 तक, ये 7 जी है कि प्योर वाटर जोड़ा हुंदा खालस वाटर वही हुंदी 7 न्यूट्रल हुंदा 7 पीएच न्यूट्रल हो गई। 7 तो कम होएगी एसिडिक, इधर बेसिक। हुण असीं एक चीज़ याद रखनी आ कि इस ट्रेन की पीएच कितनी हुंदी आ 4.2 तो 4.4। यह वैल्यूज जो थोड़ा जेन च रख के इनू समझना। तेजाबी बना देगी मिट्टी नू, यानी कि यदि रेंज किधर होएगी ये तो नीचे आएगी, इधर नू जाएगी, एसिडिक होती है। जिन्नी वैल्यू इधर नू घट होंदी जाएगी 6 5 उन्नी चीज़ जी तेजाबी बनती जाएगी। ये सिंपल गल जी बेसिक है यदा पता हो। अलावा तेजाबी बनाने के अलावा ये इसमें मौजूद इस मौजूद की होएगा मिट्टी गजाई अज्जा, गजाई अज्जा जोड़े की आ पौधों ने न्यूट्रीएंट पौधों लिए कह लो गजाई अज्जा वो किहड़े होंगे कैल्शियम मैग्नीशियम खासकर पोटाशियम मेन है 3 कैल्शियम मैग्नीशियम पोटाशियम वगैरह इन्हों हल करके बहा लै जाएगी, मिट्टी में तेजाबी बना देगी और गजाई अज्जा जोड़े आ वो कह लो कि मिट्टी चो खत्म कर देगी। यह जोड़े गजाई अज्जा जरूरी के लिए पौधों वगैरह लिए सारे लिए ये गजाई अज्जा पौधों के बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक, ये 12 जहरीले मादे। हुण मिट्टी के कुछ जहरीले मादे आ मसलन उन्होंने नाम की है याद रखने आ। एलूमीनियम और मरकरी का उन्हें जिक्र किया, लैड कैडमियम वगैरह भी हुंदा जिक्र, लेकिन तुसीं एलूमीनियम और मरकरी यह किहड़े मादे आ जहरीले मादे आ जिहड़े मिट्टी च मौजूद आ। ऑब्जेक्टिव के लिहाज नाल याद होवे वो की हुंदे आ कुदरती तौर पर मिट्टी में मौजूद होते हैं, उनको भी हल कर लेती है, यानी कि ये अंदर हल हो जाएंगे तो जिथे भी पानी ये जाएगा इस ट्रेन वाला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हल होने तो बाद यह मादे ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ नुकसान देणगे। फर्ज करो जड़ां तक पानी अगर पहुंचा तो ਉਹਦੀਆਂ जड़ां ਨੂੰ नुकसान देणगे पौधों ਦੀਆਂ। ठीक, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ मादे ये अपने अंदर हल करके उन्होंने एक्टिव कर दिंदी है, मुहर्रक कर दिंदी किस्म के कि वो नुकसान पहुंचाएंगे बाकी चीज़ों भी।
जिस तरह पौधों दी जड़ा वगैरह की मिसाल लै लो तुसीं। और दूसरा असर इहदा कित्ते आ पौधों ते। हुण पौधों की ग्रोथ लई सब तो मेन ये याद रखना कि पीएच सब तो ज्यादा बेस्ट किहड़ी चाहीदी है। 6 तो 6.5 पीएच जिहड़ी आ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਸਟ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪੀਐਚ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਐਸਿਡ ਪੀਐਚ ਕੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਏਗੀ। 6 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਪੀਐਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਹ ਲਓ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਲੋ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਏਗੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਉੱਗਣਗੇ ਔਰ ਪੌਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚ ਉੱਗਣੇ ਆ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। एसिड पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है। कुछ पौधे तेजाबी मिट्टी में उग नहीं सकते, यानी कि जी मिट्टी आ बेस्ट ग्रोथ चाहिए ए पीएच से चाहिए पौधों ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਉਗ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੋ ਨਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, बढ़ोतरी नहीं होएगी ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਉਗਣਗੇ। दोनों ही चीज़ें हो सकती, इसलिए वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। दरख्त हुण दरख्त की करते हैं, पहाड़ों पर मौजूद मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध कर रखते हैं। यह जी लैन इत्थों लैके अगे तक आ, यह ध्यान नाल याद करनी है। एक्सरसाइज इहदा कोई ना कोई डायरैक्ट इनडायरैक्ट हवाला सानूं आ जाना, इहनूं ध्यान नाल याद करना। दरख्त की करदे आ, पहाड़ां ते जिहड़ी मिट्टी आ उहनूं जड़ां दे नाल, दरख्त दीयां जड़ां मिट्टी नूं बन के रखदियां, मिट्टी नूं काबू करके रखदियां, जिहदी जरखेजी ठीक आ, जिहदे विच न्यूट्रीएंट मौजूद आ। इनके कम होने से मिट्टी सिरकना शुरू हो जाती है। दरख्त कम हो गए, दरख्त खत्म हो गए, जो दरख्त लगे आ इन्होंने मिट्टी सांभ के रखी या नाल नाल जोड़ी। अगर दरख्त ही है नहीं तो मिट्टी जिहड़ी आ उहदा की होएगा, मिट्टी सिरकना शुरू हो जाएगी। फिर की होएगा, जिसकी वजह से नए पौधे नहीं उग सकते। उत्थे नवे पौधे जिहड़ा फिर होने, क्योंकि वो जरखेज मिट्टी ही जरखेज नहीं रही, वो सिरक गई उपरों, कह लो रूयन हो गई, इस तरह सारी वो उपरों उपरों तय ही लिथ गई जरखेज जिहड़ी आ, ते फिर जिहड़ी बाकी नीचे मिट्टी बची ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पौधे जिहड़े आ ਉਹ नहीं होणगे। ਇਹ सादा मिसाल समझ लो। आबी हयात, हुण आबी हयात तो मुराद जिन्नी भी जिंदगी आ पानी दे अंदर, ठीक आ, मछलियां तो लैके एम्फीबियंस तो लैके पौधे भी प्लांकटन टाइप हुंदे आ, डिफरेंट चीज़ां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लंबी चौड़ी लिस्ट आ, ਉਹਦੀ डिटेल ਦੀ ਲੋੜ नहीं। आबी हयात जिन्नी भी आ ਉਹਦੇ ਲਈ बेस्ट पीएच किन्नी आ 6.5 ਤੋਂ 8.5। आ जिहड़ी पीएच आ पानी दी इन्हां लई सारिआं नालों बेस्ट आ इन्हां दी ग्रोथ लई। हुण अगर 6 तो कम हो गई, अगर पीएच 6 तो कम हो गई या मजीद 5 तो कम हो जाए, ठीक आ, इहदा मतलब आ कि उहदे विच जानदार जिन्ने भी होणगे पानी वाले वो जिंदा नहीं रह सकते। जब एसिड नदी नालों झीलों दरियाओं में गिरती है तो इससे आबी हयात मुतासर होती है, जिन्नी भी लाइफ किस्म दी उहदे अंदर मौजूद आ। यह बारिश पानी को तेजाबी बना देती है, जिससे जानदारों की जिंदगी को खतरात लाहक हो जाते हैं और बहुत सी आबी मखलूक इन हालात में जिंदा नहीं रह सकती। आबी मखलूक जिंदा नहीं रह सकती तेजाबी पानी के अंदर, ठीक। और एसिड रेन की वजह तो यह जी पीएच उन्होंने ग्रोथ लई फ्रैश वाटर की चाहिए, उन्होंने असल उन्नी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, पीएच एसिडिक हो जाएगी और कुछ नहीं। जिस तरह ये एसिडिक पानी ना गिल्स वगैरह होंगे, हुण फर्ज कर लो मछलियां दे अंदर गिल्स होंगे आ, जिन्हां नाल सांस लैनियां वा, सांस लैन का प्रोसैस उन्हां दा डिस्टर्ब हो जाएगा एसिडिक दे विच, उहदे यानी कि गिल्स नूं नुकसान पहुंचेगा, डैमेज आएगा। इंसानी सेहत ते इहदा की असरात है? इंसान एसिड रेन से सतह जमीन पर मौजूद पानी तेजाबी हो जाता है। सतह जमीन के उपर पानी जिहड़ा वा इहनूं तुसीं कह लो किहड़ा नदी नाले झीलां वगैरह दरिया वगैरह, ये सारा पानी जिहड़ा सतह जमीन वाला पानी आ ओहदी मिसाल ये आ दरिया वगैरह का, ठीक। सतह जमीन ते पानी जिन्ना वा ये की हो जाएगा तेजाबी। अगरचे इससे इंसानी जिंदगी बराह रास्त मुतासर नहीं होती, डायरैक्ट इसका असर कोई नहीं हुंदा, तेजाबी हो जाए इसका डायरैक्ट असर नहीं है, लेकिन असर होएगा हुण किदां इसदा। लेकिन जब ये पानी मिट्टी में मौजूद खतरनाक अशिया मिट्टी तो मौजूद, असीं किहड़ी पढ़ी? मेनली एलूमीनियम हुणे ही पढ़िया, मरकरी पढ़िया, पीबी लैड हुंदा, सीडी कैडमियम वगैरह इस टाइप के जहरीले मादे जिहड़े आ कह लो कैमिकल एलीमेंट मौजूद हुंदे आ। मरकरी का हवाला असीं हुणे ही असीं पढ़ के हटे। अच्छा, यह खतरनाक अशिया इस टाइप दियां मिट्टी के अंदर अपने उन्होंने यह की करेगा, पानी अपने अंदर हल कर लेगा,
ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀਪੇਜ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਡਰੇਨ ਸੀਪੇਜ ਹੋ ਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ कि साढ़े लिए सही आ, वैसे क्लीन वाटर होगा। ये जमीनी पानी की तरसील को लुद्दा और इंसानी जिंदगी के लिए खतरे का बास बन सकती है। ये पानी जड़ा फिर कंटेमिनेटेड हो जाएगा, आलूदा हो जाएगा, और यह जहरीलियां चीज़ां हल करके यह इस ड्रेन के जरिए इन्हां च पहुंच गई इस पानी च। ये कहानी हो गई। ज़राअत पर असरात ये की आ, जंगलात की निस्बत फसलों पर इस ड्रेन के असरात निस्बतन कम है, यानी कि फसलों के उपर ये जंगलात की निस्बत कम असरात आ। ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ वजह की आ कि किसान अपनी जमीन की हालत का जायजा लेते हुए, जमीन का जायजा की आ, इस तरह जमीन का किसी जगह तो सैंपल लैके ਉਹਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ टेस्ट करा के ਉਹਦੀ एसिडिटी वगैरह चेक हो जाती है। ये मतलब आ अपनी जमीन की हालत का जायजा लेते हुए इसको तेजाबी असरात से बचाने के लिए ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ अगर तेजाबियत वधी हुई आ, मसलन कि ਉਹਦੇ पीएच ਲੈਵਲ कम आ रहे आ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, एसिड ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ, एसिड ਬੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜਿਆ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ एसिड ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ। एसिड ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, यानी कि साल्ट पानी बनते हैं और पानी। हुण देखो ए पता सानू एसिड दे विच की मिलाया जाएगा? फिर बेस। इनू न्यूट्रल करने लई, एसिड दी जिहड़ी एसिडिटी खत्म मारने लई कह लो तुसीं, एसिड दा जहर मारने लई की करना तुसीं? उहनू न्यूट्रल कर देना। न्यूट्रल करने लई की मिलाओगे? उहदे अंदर लाइम। लाइम मतलब चूना मिलाना। लाइम की हुंदा? चूना। चूना मिलाकर उसकी तेजाबी असरात से महफूज रख सकते हैं। उन्हें महफूज करने लिए की करना? चूना मिलाना। चूना लाण की गल नहीं हो रही, चूना मिलाण की गल की है उन्हें कि फिर तेजाबी असर खत्म कितना होएगा? लाइम मिलाता जाए। कैल्शियम ऑक्साइड की है एक बेस हो गया, ठीक। बेस और एसिड मिलके उन्होंने न्यूट्रल हो जाएगा। साल्ट और पानी बनने वाली कहानी जी आ वो ये बेसिक गल वो आ ये पिछे कि एसिड कौन न्यूट्रलाइज करता? बेस। और बेस की मिसाल की हो गई? चूना। अच्छा जी, हुण आखिरी नंबर की आ इमारतां दीगर चीज़ों को नुकसान। एसिड रेन एक एसिड रेन का टॉपिक उसका आखिरी फिकरा एक आखिरी फिकरा एक है आ, वो च लिखिया कोरोसिव। ए नेचर आ कह लो एसिड रेन की। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰੋਸਿਵ नेचर तो मुराद की एक तो ਹੁੰਦਾ स्किन ਨੂੰ जला देना, जिस तरह जला देना किसी चीज़ ਨੂੰ गाल देना नहीं, जिन्होंने पंजाबी च असीं कहीदा, ਉਹਨੂੰ हल करके ਜ਼ਾਇਆ कर देना, नुकसान देना, गालना किसी शै ਨੂੰ, ठीक। जिद्दां नहीं कहते कि फलानी शै फलां ਨੂੰ गाल दिंदी आ, जंग जिद्दां लोहे ਨੂੰ गाल दिंदा, ਉਹ मिसाल समझ लो कि कैमिकल रिएक्शन के नतीजे च एक सबसटांस जिहड़ा किसी भी मैटल या किसी होर चीज़ ਨੂੰ कैमिकल रिएक्शन करके ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ कर देवे, वो चीज़ की हुंदी आ? कोरोसिव, ठीक। कोरोसिव जिहड़ा वा ये एसिड रेन दी नेचर कोरोसिव आ। कोरोसिव इस तो हुण किहड़ियां चीज़ां नूं नुकसान देगी? एसिड रेन और हवा में मौजूद तेजाबी अज्जा। हुण दो चीज़ां दा जिक्र आ, एक एसिड रेन दा वा और तेजाबी अज्जा एसिडिक पार्ट जिन्ना भी हवा दे अंदर मौजूद आ, वो दोनों चीज़ां दा जिक्र आ, एक दा नहीं है। उन्होंने जम जान नाल की होएगा? अमारात, मुजस्मों, गाड़ियों, पत्थर और मेटल से बनी दूसरी अशिया को नुकसान पहुंचता है। मुजस्मियां दे उपर तुसी या जिन्ने हुंदे आ आम तौर ते टीवी च देखो तुसी, मोबाइल ते वाइट हुंदे आ, उन्हां दे उपर की होएगा? धब्बे वगैरह काले जिहड़े हुंदे आ, काले धब्बे वगैरह बनना, ये सारी इस पार्टिकल्स जमन की वजह ना हुंदे आ, या उन्हां दे विच तरेड़ां पै गईयां होईयां, इस चीज़ के नुकसान जिन्ने हो रहा चीज़ां नूं, मैटल्स दी बनिया चीज़ों, ठीक है, जिस तरह लोहे नूं जंग लगने का अमल आ, ये सारिया चीज़ों का तलक इस कहानी का वो मतलब आ। इमारतां नूं नुकसान, इमारतां नूं मसलन उन्हां दा इमारतां नूं नुकसान जिहड़ा वो अगे डिटेल ना आ जाएगा। अच्छा, यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस की तारीखी इमारत,
ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ लेके पार्थिनॉन लिखता। पार्थिनॉन जड़ा वा आर्स वो नहीं बोलते, पार्थिनॉन जड़ा असी ते हुण टका के बोलना इहनूं पार्थिनॉन इमारत। इत्थे उन्हें कहा तरीखी इमारत। यह पार्थिनॉन एक ही इमारत आ, ये पिलर जाए नहीं नजर आते सानू। ठीक इस तरह बने आ, इधर नूं बने आ पिलर जाए, कित्थे आ ये बने आ इस तरह पिलर वाली इमारत आ वाइट जी। ये है एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस जिहड़ी आ हिल आ, एक पहाड़ी आ यूनान दे अंदर। किहड़े शहर च आ? एथेंस। एथेंस इन्हां दा कैपिटल भी आ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਐਕਰੋਪੋਲਿਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਕਹਿ ਲਓ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਥਨਾਨ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਮੇਨ ਐਕਰੋਪੋਲਿਸ ਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਕਰੋਪੋਲਿਸ ਹਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ 5-7 ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ओवरऑल इत्थे जिन्नियां इमारतां वा उन्हां दी गल हो रही है। अच्छा जी, हिंदुस्तान के शहर आगरा में मौजूद ताजमहल। पार्थिनॉन उन्हां दी बिल्डिंग हो गई यूनानियां दी, जिहड़ी उन्हां दी खास यादगार अलामत आ। और ताजमहल जिहड़ा ये किहने बनाया सी? शाहजहां ने 1648 च मुकम्मल होया, या कह लो 1653 च कुछ पार्ट मुकम्मल होया। और यह जिहड़ी आ ये BC दी आ। BC तो मुराद कबल मसीह 432 कबल मसीह दी आ पार्थिनॉन जिहड़ी आ। इहनूं कह लो 2400 प्लस साल हो गए, 2400 प्लस साल दी बनी इन्नी पुरानी बिल्डिंग। इन्हां नूं नुकसान किदां हो रहा कि दोने बिल्डिंगां बणियां मार्बल दीयां। ठीक, मार्बल दे अंदर मेन कंपोनेंट किहड़ा हुंदा? लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन कह लो मार्बल दा मेन कंपोनेंट बन गया CaCO3। यह कैल्शियम कार्बोनेट इन्हां दा मेन कंपोनेंट आ। हुण कैल्शियम कार्बोनेट जिहड़ा वा एसिड रेन दे अंदर जिहड़े एसिड हुंदे आ H2SO4, होर किहड़ा हुंदा? होर दूसरा हुंदा HNO3 नाइट्रिक एसिड मेन। ए सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड जिहड़े इन्हां नाल रिएक्शन करनगे, इन्हां रिएक्शन करके कार्बोनेट नाल हल करके साल्ट बनाणगे। ये रिएक्शन जिहड़े आ एसिड दी प्रॉपर्टीज मैंशन आ 7वें चैप्टर च, एसिड दी प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर च। ठीक, ये रिएक्शन होएगा मसलन H2SO4 रिएक्शन कर जाएगा CaCO3 जिहड़ी आ इहदे अंदर मेन कंपोनेंट कह लो मार्बल दा। H2SO4 CO3 नाल रिएक्शन करेगा, की बन जाएगा? एक तो बन जाएगा Ca आ गया SO4 ना, CaSO4 आ गया, प्लस CO2 बन जाती है, प्लस H2O। यह रिएक्शन इस तरह हुंदा कि इनू डीकंपोज कर दिंदा। एसिड जिहड़े आ इन्हां नूं डीकंपोज कर दिंदे आ। यह कहानी आ। हुण यह ताजमहल और पार्थिनॉन दोनों ही मार्बल दीयां बिल्डिंग्स आ। मेन कंपोनेंट इन्हां दा कह लो तुसीं लाइमस्टोन और या डायरैक्ट कह लो कैल्शियम कार्बोनेट आ। और एसिड जिहड़ा हुंदा एसिड रेन दे अंदर वो किहड़े आ? वो इन्हां नूं डीकंपोज करदे आ। इस तरह इन्हां ते असर हो रहा वा। यह सारा जिहड़ा वा इन्नी कहानी बथेरी आ, जे किसी नूं कोई याद हो जाए।